हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे फाइंड नंबर विथ इवन नंबर ऑफ डिजिट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है एक एरे इंटीजर का, एंड हमें रिटर्न करना है इसमें कितना जो नंबर है वो इवन नंबर ऑफ डिजिट से बना है। ठीक है, जैसे कि हमारे ये 12 है, ये 2 डिजिट से बना है तो ये इवन है। यहाँ पे ये 3 डिजिट से बना है तो ये ऑड है। ये 1 डिजिट है, ऑड है। तो इस टाइप से हमें रिटर्न करना है। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ एक ये जो हमारे पास एरे है तो एरे में एक फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एरे है उसमें से हम एक एक नंबर उठा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर है वो एन में आया है। एंड अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग पास डिफरेंट डिफरेंट वे है कि हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पहला हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है इसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो हमारा नंबर है, सपोज़ हमारे पास 12 है, ये इस टाइप से स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो लेंथ होगा ये मेरा बता देगा कि ये कितने डिजिट का नंबर है। सपोज़ इसने रिटर्न किया यहाँ पे 2, तो अब हम पता कर सकते हैं, इसे हम डिवाइड कर लेंगे कि अगर ये 2 से मेरा डिविजिबल है, अगर ये 0 है तो ये मतलब कि इवन है। ठीक है, बट वहीं अगर मेरा 345 रहा, अगर ये 345 रहा तो इसे अगर हम इसका लेंथ निकालते हैं तो ये निकला मेरा 3, एंड इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये मेरा डिविजिबल बाई 2 नहीं है, ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये रिटर्न करेगा 1 एंड यहाँ पे ये 0 है। तो जब ये कंपेयर होगा तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा एंड ये इवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे मेरा डिविजिबल बाई 0 है हम एक काउंटर रखेंगे, इवन काउंट। ठीक है, इवन काउंट इक्वल्स 0 से इनिशलाइज कर देंगे, एंड जहाँ जहाँ पे मेरा ये डिविजिबल बाई 0 है वहाँ पे इसे इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये 12, इसका जो डिजिट है वो डिविजिबल बाई 2 होगा तो इसमें काउंटर +1 कर देंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स होगा। एंड यहाँ पे जैसे आएगा तो ये इसे चेक करते हैं तो हमारे पास है 7896। इसका जब हम स्ट्रिंग में लेंथ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4, एंड इसको जब हम मोड 2 करेंगे तो ये इसका जो रिज़ल्ट आएगा, ये यानी कि डिवाइड चेक करेगा तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 हो जाएगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इस टाइम में हम फिर से ये जो इवन काउंटर है इसे इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसे कैसे करते हैं, सबसे पहले एक फॉर लूप बनाते हैं। ये हमारा एन है, यहाँ पे हमारे पास नम्स रहा, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए C++ में to_string नाम का एक फंक्शन है, इसमें डालने से ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसे सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल में, स्ट्रिंग s इक्वल टू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ़ जो हमारा s है इसका जो लेंथ है ये मेरा अगर डिविजिबल बाई 2 है, अगर इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 आ रहा है तो हमें इवन को इंक्रीज़ कर देना है, इवन काउंटर को इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, +=1। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा अप्रोच क्या है, इसे हम क्या कर सकते हैं, हम 1 बाई 1 डिजिट बाई डिजिट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 12 लेंगे, इसे हम n में असाइन कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप चलाएंगे एंड इसे हम तब तक डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई 10 से जब तक ये 0 नहीं होता है, यानी कि n नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसे फिर से n को डिवाइड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये पहले 12 था तो इसे डिवाइड बाई 10 किया तो रिज़ल्ट आया यहाँ पे 1। ठीक है, देन फिर से 1 को डिवाइड बाई 10 किया, रिज़ल्ट आया 0। तो इस टाइप से ये जब तक 0 नहीं होता है तब तक इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग को काउंट करना है कि ये कितने बार तक डिवाइड जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी फॉर एग्जांपल ये 7896 को चेक करते हैं, 7896। तो यहाँ पे इसे जब हम चेक करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ये होगा 7896 डिवाइडेड बाई 10, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 789। ठीक है, इतना रिज़ल्ट आ गया। देन हम 789 को फिर से डिवाइड कर देंगे 10,
तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8। फिर से हम 7 8 को फिर से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। देन हम यहाँ पे 7 को फिर से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो यहाँ पे आ गया 0। तो ये जितने टाइम्स तक ये डिवाइड हुआ है हमें उसे काउंट रखना है। एंड ये मान लेते ये काउंट है मेरा सी, कि यहाँ पे ये 4 टाइम्स डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे दे दिया एक तरह से डिजिट का काउंट। एंड अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास काउंट आया है इसे हम रिटर्न कर देंगे कि अगर ये मेरा सी मोड 2 रहा, इक्वल इक्वल्स 0 रहा तो ये इवन रहा, अदरवाइज़ ये ऑड रहा। तो इसे कोड में करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काउंटर को डिफाइन कर लेते हैं, इवन काउंट इक्वल्स 0, इसे इनिशलाइज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फॉर लूप एक ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे हम इस नंबर्स में इसे फॉर लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे इंट एन कोलोन नम्स, तो हमारे पास जो नंबर है वो एन में आके स्टोर हो गया। अब क्या करते हैं, हर एक पर्टिकुलर नंबर को चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग स्ट्रिंग मेथड से जाते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग मेथड है उससे जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग s इक्वल्स टू स्ट्रिंग एंड यहाँ पे n लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्ट्रिंग फॉर्म में ये जो नंबर है ये आके स्टोर हो गया। एंड यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ s डॉट लेंथ, अगर ये इसका जो लेंथ है वो डिवाइडेड बाई 2 रहा, अगर ये 0 आता है तो हमारा ये नंबर इवन है, ये जो हमारा नंबर है ये इवन डिजिट का है। तो यहाँ पे लिख देंगे इवन काउंट प्लस इक्वल्स 1, तो ये इवन नंबर है। एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इवन काउंट, इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। इसे सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे ये सबमिट भी हो जा रहा है, ये सारे टेस्ट पास करके ये सबमिट हो जा रहा है। सेकंड मेथड है कि हम डिजिट बाय डिजिट जाके उसे चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ये बुलियन रिटर्न करेगा, यानी कि बुल वैल्यू, यानी कि ये जो नंबर है ये ट्रू है या फॉल्स, इस टाइप से। तो यहाँ पे चेक करेंगे इज़ इवन, यहाँ पे ऐसे डाल देंगे एंड यहाँ पे हम नंबर पास कर देंगे। तो हमारा जो नंबर है वो इंट टाइप का है, इंट एंड यहाँ पे n। अब चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंट, यह डिजिट काउंट रखेगा, डीसी मेरा जो होगा वो डिजिट काउंट रखेगा। एंड यहाँ पे वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल की जो हमारा नंबर है वो 0 नहीं है, तो तब तक हमको डिवाइड करना है। एंड इसके बाद इस नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं, नंबर डिवाइडेड बाई 10। एंड ये जब भी जितने टाइम डिवाइड होता है हम उस समय डीसी को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, यानी ये काउंट बढ़ा देते हैं। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं ये जो मेरा डीसी काउंट है ये अगर मेरा मोड 2 रहा, इक्वल्स 0 रहा, तो यानी कि ये इवन नंबर है, यानी कि ये डिजिट का जो काउंट है वो इवन है। तो ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया है। एंड इसे फॉर लूप में डाल लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं बस, इफ़ इज़ इवन, एंड यहाँ पे नंबर को पास कर देते हैं। तो अगर ये इवन नंबर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन काउंट प्लस इक्वल्स 1। तो इस टाइप से हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है। इसे रन करते हैं, यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया था, तो यहाँ पे ये रन हो रहा है, ठीक है। इसे सबमिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये सबमिट भी हो जा रहा है। ये जो इवन चेक कर रहे हैं हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 2 का जो बाइनरी वैल्यू है वो 10 है, 4 है इसका बाइनरी वैल्यू है 100, 6 इसका बाइनरी वैल्यू है 110। तो जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लास्ट में जो डिजिट आ रहा है वो हमेशा 0 होता है, तो यानी कि ये इवन नंबर है। हम एक दो और चेक कर लेते हैं, सपोज 8 का इसका बाइनरी डिजिट है ये रहा 1000, तो यहाँ पे इसका लास्ट वैल्यू 0 है ना, हमें बस लास्ट का चेक करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा नंबर है यहाँ पे लिखेंगे एंड, यानी कि बिट वाइज एंड कर देंगे। एंड यहाँ पे हम
1 डाल देंगे। अगर ये हमारा 0 होता है तो ये हमारा इवन नंबर है। इस टाइप से भी हम लोग इवन नंबर चेक कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास 2 है, 2 का आता है मेरा 10, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड करते हैं 1 को, तो यहाँ पे 0 1 0 हो गया, एंड यहाँ पे 0 0 0 हो गया, तो यानी कि ये 0 आया, ठीक है। सपोज़ मेरे पास 100 है, या फिर 6 का 1 1 0 है, तो यहाँ पे हम बिटवाइज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1 0 0, एंड ये इसका वैल्यू आ जाएगा 0 0 0। तो इस टाइप से ये 0 आ रहा है। सपोज़ हम किसी और ऑड नंबर को चेक करते हैं। सपोज़ मेरे पास है 3 डिजिट, तो यानी कि इसका जो बाइनरी नंबर है वो 1 1 है, एंड इसमें हम लोग 1 बिटवाइज ऐड करते हैं, 1 0, यहाँ पे आया 1 1 का एंड हुआ 1, एंड 1 0 का एंड हुआ 0, तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर इवन है या फिर कौन सा नंबर ऑड है। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कमेंट करते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं DC एंड बिटवाइज एंड यहाँ पे लिखते हैं 1। तो इसमें जब हम बिटवाइज ऐड करेंगे, अगर ये वैल्यू 0 आता है तो ये इवन है। तो यहाँ पे ये भी रन कर रहा है, इसे सबमिट करते हैं, तो ये काम कर रहा है। अब हम दूसरा, मेरे पास एक और मेथड है। तो हमारे पास यहाँ पे एक कंस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला कंस्टेंट, ठीक है। तो हमारा जो नंबर है वो मैक्सिमम 10⁵ तक ही जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं कि फोर लूप एक लगा लेंगे, जो हमारा 4 है वो n से नंबर्स तक टोटल में जाएगा, यानी कि इसमें सारे एक नंबर को विजिट करेगा, एंड चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा नंबर है, हमारे पास कौन कौन सा डिजिट इवन रह सकता है। 1 तो रहेगा नहीं, 2 रहेगा नहीं, यानी कि हमारे पास जो 2 डिजिट का नंबर है वो सारे इवन है, यानी कि 10 से लेकर 99 तक ये सारे इवन है। 1000 से लेकर 4 टाइम्स 9 ये भी इवन है। ये 1 लाख ये भी इवन है, ठीक है। तो इतने सारे जो कंडीशंस हो सकते हैं वो इवन नंबर हो सकते हैं। अगर इसके बिलो है, जैसे कि सपोज़ 1 है, ये ऑड है। सपोज़ 999 है, ये किसी कंडीशन में आ नहीं रहा है, तो ये ऑड है। तो इस टाइप से हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर लूप है, इसे अभी इसे कमेंट कर देते हैं, एंड इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इफ़ चेक कर लेते हैं जो n है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 10 है, एंड ये जो n है ये लेस देन 100 है, तो इस केस में ये इवन डिजिट है। और हमारे पास अगर ये नंबर जो है वो सेम कॉपी करते हैं, ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 रहा, एंड ये लेस देन रहा 10,000, तो इस केस में भी ये इवन हो गया। एंड एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं कि n जो है वो अगर इक्वल टू मेरा रहा 5 टाइम्स 0, यानी कि ये भी मेरा इवन डिजिट है, तो इस केस में ये इवन लेंथ का नंबर रहा। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करते हैं, इवन काउंट प्लस इक्वल्स 1 सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये मेथड भी वर्क कर रहा है, इस सबमिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये भी वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से हम ये डिफरेंट टाइप से फाइंड इवन नंबर को सॉल्व कर सकते हैं।